हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ एडवोकेट सी मिश्रा। ये हैं आकाश जी और ये हैं विनायक जी। आज हम लोग आए हैं एसडीएम की कोर्ट में। एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है आकाश जी? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और जैसा कि हम लोग को ये चीज़ें पता है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट पुलिस के द्वारा कब कब किया जाता है। पहला जब कोई मजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है तब किया जाता है। अगर कोई पर्सन कोर्ट में नहीं आ रहा है तो जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होता है या जो सेशन जज होता है, जब उसके अगेंस्ट में वारंट इशू करता है तो पुलिस उसको पकड़ के लाती है। ये एक पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा कौन सा प्रोसेस होता है? दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जैसे किसी पर्सन ने कोई हीनियस ऑफेंस है, कॉग्निबल ऑफेंस है, जिसकी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अरनेश कुमार के जजमेंट को कंसीडर करते हुए अगर उसमें 7 साल से ज़्यादा की सजा है। जैसे पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक कहीं जगह पे मर्डर हो गया, तो किसी ने कंप्लेंट फाइल किया, इसका मतलब एक एफआईआर दर्ज हुई। और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस क्या करती है, जिस पर्सन के अगेंस्ट में जिस पर्सन ने कॉग्निबल ऑफेंस किया है उसको बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के क्या करती है, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेजती है। तो पुलिस अरेस्ट किन किन तरीकों से करती है, जैसा कि हम जानते हैं। पहला तरीका क्या है कि जो मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू किया तब, और दूसरा तब जब उसकी अगेंस्ट में एक एफआईआर दर्ज होती है तब। तीसरा, एक पुलिस के पास एक बहुत अच्छा पावर है जो लेजिस्लेचर ने दिया है। अगर हम बात करें जिसके बारे में पॉपुलरली लोग पहले की बात करते हैं, जो सीआरपीसी थी। सीआरपीसी में पहले कौन सा प्रोविज़न था जो एसडीएम के अंदर लाते थे? किस प्रोविज़न में? 151 151 बताते थे कि 151 की कार्रवाई कर दी गई। 151 में पुलिस क्या कर दी, चालान भेज दी। किसके यहाँ 151 में चालान पुलिस कहाँ भेजती है? 151 में चालान पुलिस भेजती है मजिस्ट्रेट, कौन से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम के यहाँ भेजती है। हम उस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट लागू नहीं, उस जगह पे बात कर रहे हैं। जिस जगह पे पुलिस कमिश्नरेट लागू है उस जगह का जुडिक्शन अलग है, उसमें एसपी के पास पावर दिया गया है, वो अलग कमिश्नर के पास पावर दिया गया है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन इस पर्टिकुलर जिस डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस जगह पे प्रेजेंट टाइम में हम लोग हैं, उस जगह की सिचुएशन ये है कि 151 जो पहले सीआरपीसी में था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था, उसमें 151 की जो प्रोसीडिंग होती थी, जब किसी को पुलिस अरेस्ट करती थी, 151 करती थी, तो मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम के पास लेके आती थी और एसडीएम चाहे उसको बेल देता था चाहे उसको जेल भेजता था। अब ये पहले 151 थी। 151 अब जैसा कि हमको पता है कि कब से बदला है 151, 1 जुलाई 2024 से नया हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नए बिल पार्लियामेंट में पास किया है जो इन्फोर्समेंट है 1 जुलाई 2024 से। क्या नाम है उसका? भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस 2023। और ये लागू है। तो जो 151 सीआरपीसी के जो प्रोसीडिंग थी वो चेंज होके आ गई है 170 में। तो 170 ही है, 170 ही है। हाँ, 170 में 151 जैसा एक अच्छा कोई डिफिनीशन चेंज नहीं किया। जैसे 151 में था कि पुलिस क्या, अगर पुलिस को एप्रीहेंशन है कि कोई पर्सन कॉग्निबल ऑफेंस, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है, मजिस्ट्रेट ने वारंट नहीं इशू किया है, फिर भी अगर कोई पर्सन है जो पुलिस के जुडिक्शन में अगर वो एक कॉग्निबल ऑफेंस कर रहा है और पुलिस को ऐसा लगता है कि इसको बिना गिरफ्तार किए कॉग्निबल ऑफेंस को होने से रोका नहीं जा सकता, तो इस सिचुएशन में वो क्या करता है, उसके पास जो एम्पल पावर है 151, वो 151 की कार्रवाई उस पर्सन के अगेंस्ट में करता है। तो 151 सीआरपीसी के अगेंस्ट में करता था, अब 151 चेंज होकर 170 में। तो पुलिस के पास अब जो पावर है, बिना किसी रिपोर्ट दर्ज हुए, बिना मजिस्ट्रेट के आर्डर के, पुलिस के पास जो सबसे बड़ा पावर है वो किसी भी पर्सन के आर्टिकल 21 को जो कर्टेल कर सकता है, वो पुलिस के पास सबसे बड़ा पावर जो 170 बीएनएसएस में लागू है, तो उसमें वो पर्सन अरेस्ट करके लाते। तो आज हम लोग एक पर्सन को पुलिस ने क्या किया, इसी पावर का यूज़ किया, 170 का यूज़ किया है कि पुलिस ने ऐसा रिपोर्ट भेजी है कि ये पर्सन एक कॉग्निबल ऑफेंस कर सकता था और बिना इसको गिरफ्तार किए हम कॉग्निबल ऑफेंस को रोकने से रोक नहीं सकते। इसलिए पुलिस ने उसको क्या किया, उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद अब कहाँ पे लेके आ रहे हैं, किस कोर्ट में लेके आ रहे हैं? एसडीएम के कोर्ट में आ रहे हैं। तो एसडीएम के कोर्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। और जनरली अच्छा एसडीएम जो होता है ऐसा नहीं, नॉर्मल कोर्ट जो होती है वो 10 से लेके 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक फंक्शन करती है। जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है उसके जो मजिस्ट्रेट होते हैं, रूटीन ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली कि 6 बजे तक, 5 बजे तक ही जजेस बैठते हैं, रिमांड उमांड वही सिचुएशन। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। अब पुलिस प्रैक्टिकल वे में 5 बजे के बाद ही उसको लेके वहाँ से चलती है। सबसे पहले कहाँ लेके गए इस समय? उसको आकाश जी, उसको मेडिकल कराने के लेके गए। मेडिकल उसका हो रहा है तो मेडिकल डॉक्टर देखेगा ये आदमी ठीक है, ऐसा है, तो मेडिकल कंपलसरी है, तो मेडिकल करा के लेके। अच्छा, मेडिकल क्यों कंपलसरी है? कि जिससे ये पता चले मजिस्ट्रेट को कि कहीं पुलिस ने उसको पिटाई उटाई तो नहीं किया है। भाई ये तो गलत है, किसी को मारा पीटा नहीं जा सकता। वो एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस उसके साथ हमेशा है, उसके भी राइट्स है। तो उसका मेडिकल करा के अभी लेके आएंगे और लेके आएंगे, फिर हम मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, मजिस्ट्रेट सामने होगा तो
हम कोर्ट में क्या एप्लीकेशन देंगे? हम एप्लीकेशन क्या देंगे? हम उसकी बेल फाइल करेंगे। हम उसको बेल फाइल करेंगे और हमने उसके लिए पहले से प्रिपेयर क्या कर लिया है कि 2 सीओटीज़ पहले से प्रिपेयर कर लिया है। तो 2 सीओटीज़ में हमने सारे डॉक्यूमेंट लगभग प्रिपेयर कर लिया। आकाश जी ने प्रिपेयर किया, विनायक जी ने भी प्रिपेयर किया। दोनों लोगों ने मिलकर उसको प्रिपेयर कर लिया है। तो उसमें 2 जमानतदार, 2 सीओटीज़ हम लोगों ने बना लिए हैं। अभी उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। प्रोड्यूस करने के बाद हम लोग वो बेल बॉन्ड जो भी कोर्ट मजिस्ट्रेट जो भी परमिशन करेगी, जितने भी रुपए का करेगी, हम उस बेल बॉन्ड को वहाँ पे पैसा अमाउंट वहाँ पे फुलफिल करेंगे। जो कंडीशंस लगे उसको मांगने की अंडरटेकिंग देंगे और वहाँ पे जब हम सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद फिर क्या करेगी, उसी बेल बॉन्ड के एक्सेप्ट होने के बाद वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस पर्सन को जिसको पुलिस 170 बीएनएसएस में ला रही है कोर्ट में, उसको उन्हीं जमानतदारों के भरोसे क्या कर देगी, छोड़ देगी। तो अभी वो पर्सन लेके आ रहे हैं तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। अभी हम जाएंगे, उस सिक्योरिटीज़ को देंगे और कोर्ट को बताएंगे। अच्छा, अगर हम सिक्योरिटीज़ को मान लीजिए जैसे सपोज दैट हमारे पास जमानतदार नहीं है, फिर भी हम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारे पास अभी सिक्योरिटीज़ नहीं है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दिया जाए, मुझे मौका दे दिया जाए कि मैं जमानतदार कल ला सकता हूँ या मुझे मौका दे दिया जाए। तो कोर्ट ऐसा दे भी देती है। हाँ। ऐसा नहीं है कि उसको जेल भेजती प्रैक्टिकली, लेकिन अगर कोई हीनियस ऑफेंस रहता है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, एसडीएम का डिस्क्रिशन है कि वो बिना सिक्योरिटीज़ के छोड़े या ना छोड़े, तो उसका डिस्क्रिशन अगर वो सेटिस्फाई होता है तो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। इसलिए लेकिन बहरहाल प्रेजेंट टाइम में हमारे पास है और 99% केसेज में, ज़्यादातर केसेज में हम लोगों ने एक ही जमानतदार ज़्यादातर दिया हाँ। दिया एक ही जमानतदार हम लोगों ने दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 170 जो पावर है पुलिस के पास, उसका यूज़ करके उस पर्सन को वो लेके आ रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने सिक्योरिटीज़ बॉन्ड प्रिपेयर किया है और उसको हम प्रिपेयर करते हैं, अभी हम प्रोड्यूस करते हैं। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी।